देखो 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या क्या दिया है हमें? यहाँ दिया है 2 प्लस आव्यूह ए है। ये क्या है? आव्यूह ए है। इसमें इसके अवयव कौन कौन से हैं? हाँ, 2 3 4 2। और आव्यूह बी है 1 -2 3 5। आव्यूह सी है -2 -5 3 4। अब कह रहा है निम्नलिखित के ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है पहला नंबर a प्लस बी, दूसरा नंबर a माइनस बी, नंबर 3 3a माइनस सी, चौथा नंबर ए बी, पांचवा नंबर बी ए। ठीक, ध्यान देना थोड़ा। अब a प्लस बी मैं बताया था आपको, आव्यूहों का योग या घटाना, आव्यूहों का योग और अंतर के लिए हमें जो है आव्यूहों का क्रम सेम टू सेम होना चाहिए। अगर ये आव्यूह ए जो है आव्यूह आपका क्या है, ए आई जे क्या है, क्रम क्या है, यम क्रॉस एन। तो आव्यूह बी हमारा जो है ये भी क्या है, बी आई जे, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, यम क्रॉस एन होना चाहिए। यम पंक्ति एन स्तंभ होता है। ठीक है, तो जोड़ घटाना दोनों में आव्यूहों का समान होना जरूरी होता है। ठीक, यहाँ देखो 2x2 पंक्ति है। ए आई क्या होती है, पंक्ति होता है, और जे क्या होता है, स्तंभ होता है। ध्यान देना, आई जो हमारी है, आई से हम क्या कहते हैं, यहाँ से आई है, देखो इधर आव्यूह ए। ठीक है, ए बी सी डी है मान लो। ठीक है, तो आई जो है पंक्ति को आई रो से है, और जो स्तंभ होता है इसको जे से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखिए आगे आप लोग। ठीक, अब इसमें जोड़ जो होता है, हम जो भी योग करते हैं वो संगत अवयवों से जोड़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 का योगफल 1 से होगा, 4 का योगफल 3 से होगा, 3 का ऋण 2 से होगा, और 2 का 5 से होगा। बात समझ में आया? तो क्या होगा, 2 धन 1, 4 धन 3, 3 धन, यहाँ ऋण है तो ऋण 2 होगा, 3 धन ऋण 2, इससे जोड़ होगा ना, 2 धन 5। ठीक, अब 2 1 कितना 3 होगा, 4 3 कितना हुआ 7, 3 में से धन ऋण हो जाएगा, और 5 2 7, यहाँ 3 7, और 3 में 2 गया 1 7। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब वही सेम बात a माइनस बी के लिए भी है। यहाँ क्या बताया, जो है 2x2 का ये भी है, 2x2 का ये भी है। तो हमारा क्रम तो सही बराबर है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद घटाने की प्रक्रिया करते हैं। तो 2 में से 1 घटाओगे कितना, 2 ऋण 1, 4 ऋण 3, 3 और ऋण 2। ठीक है, 2 ऋण 5 ये होगा। यानी 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ ऋण ऋण दोनों है, तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन। ऋण क्या धन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऋण ज्यादा है तो ऋण आएगा। मैं 5 3 2 5, और ये ऋण 3। अब देखो 3a आव्यूहों में जो है 3 क्या है, 3 क्या है, अचर पद है ना। ये आव्यूह का था, अगर ए बी सी डी है। ठीक है, हम अचर पद से जब भी गुणा करते हैं तो सभी अवयव से गुणा करना होगा, के ए के बी के सी के डी। बात समझ में आया? तो यहाँ देखो 3 का गुणा हम सभी से करेंगे, तो 3 दूनी 6, और 3 तिगाई 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 हमारा आ गया। अब माइनस, ये माइनस है, लिख लिया, फिर इसको पहले इसको किया, फिर इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, संगत अवयव 6 ऋण, अब ऋण है तो ऋण 2 होगा। ठीक है, 12 ऋण 5, 9 ऋण 3, 6 ऋण 4। ये बात समझ में आई? अब देखो यहाँ ऋण है तो क्या धन हो जाएगा, तो धन 6 धन 2, और 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2, यानी 6 2 8, 7 6 2। ये बात समझ में आई? अब आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूहों के गुणनफल में आपको मैं बताया था कि यम क्रॉस एन जो है, तो गुणन में क्या होता है, देखिए इसे 2 आव्यूह हमारे हैं। ठीक, एक आव्यूह ए है, मान लो कोई जो है ये आव्यूह है ए बी सी, यहाँ क्या है डी ई एफ, मान लिया आव्यूह है। आव्यूह बी हमारा है। ठीक, ये क्या है, बी है। हाँ, ई आई एफ जी एच, हाँ ए आई जे जी एच, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
जे, ठीक है। ये है हमारा क्या है, दो पंक्ति हैं, एक है 2/3 का है, 3 स्तंभ है, कितना स्तंभ है, 3, 2/3। यहाँ पे देखो दो पंक्ति है, तो यहाँ क्या है, हमें जो गुणा में करने के लिए हमें ये जो है बराबर होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए, ये यम, जो यम क्रॉस एन है, यहाँ एन क्रॉस पी होना चाहिए, ठीक, तभी हम गुणा कर पाएंगे। इसका गुणा संभव नहीं है कि देखो यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी गुणा के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक। ए बी सी, मतलब ए बी सी तो है ही है, मान लो, पी क्यू आर, एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स, मान लो, ठीक है। अब ये क्या, 1 2 3 क्या हुआ, देखो यहाँ 3, और यहाँ क्या हुआ, 3/2 है ना, यहाँ 3/2 चाहिए, क्या चाहिए, 3/2, यानी हमारा ये जो है, जो इसका जो है क्या, स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आया, यानी अगर ये एम क्रॉस एन है, ये एन क्रॉस पी होना चाहिए। तो हमारा जो आप रिजल्ट आएगा वो एम क्रॉस पी आएगा, क्या आएगा, एम क्रॉस पी। ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एम क्रॉस पी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो आगे देखो, अब गुणा देखो, ध्यान दो, चलो ठीक। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ है हमारा 2/2 का दोनों है, देखो ए भी 2/2 है और ए भी 2/2 है ना, 2/2 ही तो है, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, 2/2 आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ देखो, अब क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति, फिर दूसरा स्तंभ, ध्यान देना, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तो पहले स्तंभ से करेंगे पहले, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बात समझ में आया, 2 गुणित 1 धन 4 गुणित 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा हो गया, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुणित 3 धन 4 गुणित 5। ये बात समझ में आई। अब यहाँ देखो दूसरी पंक्ति है, तो 3 गुणित 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 गुणित 1 धन 2 गुणित 2 पहली पंक्ति दूसरा पंक्ति, 3 गुणित 3 धन 2 गुणित 5। ये बात समझ में है, एक गुणा के लिए नियम है, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ, 2 1 2 8, 4 दूनी 8, ठीक। यहाँ क्या होगा, 8, यहाँ क्या होगा, 2 3 6 धन 4 5 20, ठीक। यहाँ 3 4 और 9 धन 10, ठीक। अब देखो आप क्या होगा, यहाँ 2 में से 8 गया 6 और 20 6 26, यहाँ क्या 4 है, यहाँ 1 आएगा, 10 9 19। ये बात क्लियर हुआ। अब वही चीज यहाँ पे बी है, वही प्रक्रिया सेम टू सेम है, ठीक है। एक पहले बी को लिख लिया, फिर ए को लिख लिया, फिर इसकी पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ, पहली पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बात समझ में आया, यानी 1 गुणित 2 धन 3 गुणित 3, फिर 1 गुणित 4 धन 3 गुणित 2, ठीक। फिर 2 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 गुणित 2 धन 5 गुणित 3, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुणित 4 धन 5 गुणित 2। अब ये क्या हो गया, 2 धन 9, कितना होगा 11, 4 धन 6 कितना होगा 10, 4 होगा धन 9, 4 धन यहाँ 5 15, सारी 5 15, ठीक है। तो 15 कितना होगा 11 और 8 हो जाएगा, ये 10, यहाँ क्या है 2, ठीक। ये समझ में आया तो ठीक है। आगे देखो अगला, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3.2 का, क्या है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। यहाँ दिया है पहला नंबर में ए बी माइनस बी ए, फिर ए बी बी ए, ठीक है। नंबर 2 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें दिया है 2ab 2bc माइनस 2ac 2 माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ नंबर 3 सवाल दिया है -1 8 2 4 5 8 6 16 5 धन 12 8 3 7 0 2
6 5 4। चौथा नंबर सवाल है आपका cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। धन करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो नंबर 1 सवाल है आपका a माइनस बी बी ए लिख लिया पूरा, हमको जोड़ना है। अब इसका क्या पता है, संगत अवयव जो है इसके, ये संगत है, ये दोनों हम जुड़े ना, तो ए प्लस ए और बी प्लस बी जुड़ेगा, माइनस बी बी से जुड़ेगा, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2a धन 2b, यहाँ क्या 0 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2a। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहाँ इसको जो है आप काट दो, कहाँ गया ए ऐसे। ठीक, अब देखो नंबर 2 सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर ए स्क्वायर। मान ये जुड़ेगा इससे, ये जुड़ेगा इससे, ये जुड़ेगा इससे, ये जुड़ेगा इससे, तो क्या होगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2bc, ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या है ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए सवाल नंबर अगला देखिए आप। ठीक, क्या सवाल नंबर दूसरा था, तीसरा यहाँ दिया है ऋण 1 8 2 4 5 8 ऋण 6 16 5, तो जुड़ेगा बताया संगत अवयव ऋण 1 धन 12 4 धन 7 ऋण 6 धन 6 8 धन 8 5 धन 0 16 धन 5 2 धन 3 8 धन 2 5 धन 4। ठीक, तो ऋण 1 धन 12 कितना होगा 11 और 7 4 11 और ये दोनों कट जाएगा, ऋण 6 0। 8 धन 8 कितना हुआ 16, 5 धन 0 कितना हुआ 5, 16 5 21, 3 2 5 8 2 10 5 4 9। ठीक, यहाँ देखो जो सवाल cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, जोड़ना है साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। अब क्या होगा cos स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स धन cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स धन cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका मान क्या होता है, 1 होता है ना, 1 1 1 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है का निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, गुणनफल करना है आपको। ठीक है, नंबर 1 सवाल दिया है a माइनस बी बी ए बी माइनस बी। अब देखो 2/2 है, ध्यान देना 2/2, ये जो है 2/2 ए बी है और 2/2 ए बी है, बराबर है ना, रिजल्ट हमारा क्या आएगा 2/2 आएगा। ठीक, और गुणा हम कर सकते हैं, जब ये बराबर हो गुणा कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ, उसके फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ, गुणा जब भी होगा ऐसे होगा। ठीक है, तो यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए गुणित ए धन बी गुणित बी, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ए गुणित माइनस बी फिर बी गुणित ए आ गया। फिर देखो दूसरी पंक्ति बी माइनस बी गुणित ए गुणित बी धन है, फिर क्या है ए दूसरी पहली दूसरा स्तंभ माइनस बी गुणित माइनस बी ए धन ए गुणित ए आ गया। अब क्या करोगे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर, अरे सॉरी ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ए हुआ, इन दोनों का ए क्या कैंसिल हो जाएगा 0 आ गया, ए क्या है ए भी कैंसिल माइनस प्लस है 0 हो जाएगा, और बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर आराम से लिख सकते हो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो आप, क्या है इनका हमें गुणा करना है। ये देखो 1 2 3 और 2 3 4 है, इसमें देखो कितनी पंक्ति है 1 2 3, ये क्या है 3/1 का है, कितना है 3/1 का है, ये कितना है 1/3 का है ना, देखो दोनों का बराबर है ना, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 3/3 का आएगा, कितना आएगा 3/3 का। ठीक है, अब देखो आप ये क्या है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हुआ, फिर वो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये हुआ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक, अब गुणा करोगे आप
2 1 2 धन 3 धन 4 हो गया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 6 9 12, ये आ गया आपका। देखिए 3/3। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब अगला नंबर है तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखो। अब तीसरा नंबर है 1 2 2 3 का गुणा करना है। मैंने 2/2 का भी है, यहाँ क्या है 2/3 है। देखो 2/2 और 2/3 दोनों सेम है, तो क्या होगा इसका 2/3 का आएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यही होगा। देखो 1 गुणित 1 ऋण 2 गुणित धन 2 ऋण 2 गुणित 2। ठीक, फिर क्या हुआ 1 गुणित 2 धन ऋण 2 गुणित 3, फिर क्या होगा 1 गुणित 3 धन ऋण 2 गुणित 1, यही हुआ आपका। फिर क्या दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 2, फिर 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 3, 2 गुणित 3 धन 3 गुणित 3, 3 गुणित 1 सारी 1, ये हुआ आपका। देखिए अब जोड़ोगे 1 ऋण 4, ये क्या हुआ 2 ऋण 6, ये क्या हुआ 3 ऋण 2, ये आएगा ना। यहाँ देखो 2 धन 6 4 धन 9 6 धन 3 होगा। अब कितना आया ऋण 3 ऋण 4 1 8 13 9 आ गया। देखो यहाँ पे अब यह क्या है, देखो 3 पंक्ति 3 स्तंभ 3/3, ये भी क्या है 3/3, रिजल्ट क्या आएगा 3/3। ठीक है, वही सेम तरीका है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 0 धन 4 गुणित 3। ठीक, अब देखो 2 गुणित 3 धन 3 गुणित 2 धन 4 गुणित 0 हुआ। फिर देखो 3 गुणित 2 गुणित 5 धन 3 गुणित 4 धन 4 गुणित 5, यानी पहली पंक्ति का गुणा कर लिया आपने। फिर दूसरी से करना है, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणित 1 धन 4 गुणित 0 धन 5 गुणित 3, फिर अब देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुणित 3 धन 4 गुणित 2 धन 5 गुणित 0, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 गुणित 5 धन 4 गुणित 4 धन 5 गुणित 5 हो गया। अब देखो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 गुणित 1 धन 5 गुणित 0 धन 6 गुणित 3, फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 गुणित 3 धन 5 गुणित 2 धन 6 गुणित 0, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 गुणित 5 धन 5 गुणित 4 धन 6 गुणित 5, यही आया कि नहीं। चेक, अब जोड़ोगे आप तो 2 धन 0 यहाँ 12, तो 12 2 14, कितना आ जाएगा 14। ठीक, अब यहाँ देखो ऋण 6 धन 6 0, एक आ जाएगा 0, 10 धन 12 22, यहाँ धन 20 20 12 42, यहाँ देखो 3 धन 0 है 15 15 3 18, ऋण 9 हो जाएगा, ऋण 9 धन 8 0 9 ऋण 9 धन 8 कितना होगा ऋण 1 होगा। यहाँ देखो 15 धन 16 31, और यहाँ कितना है 25 कितना 56। ठीक, 4 धन 0 है 4 धन 18 कितना 22, ऋण 12 धन 10, यहाँ क्या होगा ऋण 2, 20 धन 20 40, और 40 30 70 आ गया। अब देखो पिछला नंबर है, एक क्या है 3/2, एक क्या है 2/3, दोनों सेम है 3/2 और इसका 2/3, m इंटू n बराबर है ना, एक गुणा असंभव है इसका। क्या होगा देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ ना, 2 गुणित 1 धन 1 गुणित ऋण 1, 2 गुणित 0 धन 1 गुणित 2, 2 गुणित 1 धन 1 गुणित 1 हो गया। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ
3 गुणित 1 धन 2 गुणित ऋण 1, 3 गुणित 0 धन 2 गुणित 2, 3 गुणित 1 धन 2 गुणित 1 हो गया। दूसरा जो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ऋण 1 गुणित 1 धन क्या होगा 1 गुणित ऋण 1, फिर दूसरा था ऋण 1 गुणित 0 धन 2 1 गुणित 2, फिर ऋण 1 गुणित 1 धन 1 गुणित 1, यही आया है। देखो चेक करो अब क्या हुआ 2 ऋण 1 यहाँ 0 धन 2, यहाँ 2 धन 1 हुआ, यहाँ 3 ऋण 2 0 धन 4 3 धन 2 ऋण 1 0 धन 2 ऋण 1 धन 1 आ गया। क्या हुआ देखो 2 में से गया 1 धन 2 धन 3 1 2 3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 3 2 5, यहाँ ऋण 2 हो जाएगा 2, यहाँ 0। ठीक। अब दूसरा नंबर सवाल देखो, यहाँ क्या 2/3 है, यहाँ 3/2 बराबर है ना, गुणा कर लो, वही सेम तरीका है, मालूम हो नहीं क्या है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है। 3 गुणित 2 धन ऋण 1 गुणित 1 धन 3 गुणित 3, ठीक। फिर 3 गुणित 3 धन ऋण 1 गुणित 0 धन 3 गुणित 1, फिर इसका हो जाएगा ऋण 1 गुणित 2 धन 0 गुणित 1 धन 2 गुणित 3, फिर ऋण 1 गुणित ऋण 3 धन 0 गुणित 0 2 गुणित 1, यही है। यानी क्या है आपका 6 ऋण 1 धन 9, ठीक। ऋण 9 0 धन 3, यहाँ क्या ऋण 2 0 धन 6, ऋण 3 ऋण का धन हो जाएगा 3 धन 0 धन 2 आया, यानी 9 6 15 में से गया 14, ऋण 9 धन 3 ऋण 6, ऋण 2 धन 6 4 और 2 3 5 आ गया। ठीक है।